नमस्कार दोस्तों। बालाजी क्लासेज बिराई बाय सुनील सैनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2026 सेमेस्टर सेकंड ट्रैवल एंड टूरिज्म पेपर कोड टीटी 02 ट्रैवल एंड टूरिज्म 2 यात्रा एवं पर्यटन 2 परीक्षा दिनांक 25 अगस्त 2026। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के ट्रैवल एंड टूरिज्म 2 यानी यात्रा एवं पर्यटन 2 विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, पर्यटन उद्योग से क्या आशय है? उत्तर, पर्यटकों की यात्रा को पूरा करने के लिए परिवहन, आवास, भोजन, मनोरंजन, गाइड तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न व्यवसायों के समूह को पर्यटन उद्योग कहा जाता है। दो, पर्यटक किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर किसी दूसरे स्थान पर सीमित अवधि के लिए पर्यटन, मनोरंजन, धर्म, शिक्षा या अन्य उद्देश्य से यात्रा करता है, उसे पर्यटक कहते हैं। तीन, यात्रा परिचालक किसे कहते हैं? उत्तर, जो संस्था या व्यक्ति पर्यटकों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार करता है तथा परिवहन, आवास और अन्य पर्यटन सेवाओं को व्यवस्थित करता है, उसे यात्रा परिचालक कहते हैं। चार, पर्यटन पैकेज का क्या उद्देश्य है? उत्तर, पर्यटन पैकेज का उद्देश्य पर्यटकों को परिवहन, आवास, भोजन और भ्रमण जैसी विभिन्न सेवाएं एक व्यवस्थित योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराना है। पांच, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर, मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। इसमें लोक संगीत, नृत्य, ऊंट संबंधी कार्यक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। छह, सफारी से क्या समझते हैं? उत्तर, किसी प्राकृतिक या वन्य क्षेत्र में विशेष वाहन, ऊंट या अन्य साधन द्वारा घूमकर प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवों को देखने की गतिविधि को सफारी कहा जाता है। सात, पर्यटन में पासपोर्ट का क्या महत्व है? उत्तर, पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक सरकारी दस्तावेज है। ये यात्री की पहचान और नागरिकता प्रमाणित करता है। आठ, राजस्थान का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य बताइए। उत्तर, भरतपुर स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रसिद्ध पक्षी क्षेत्र है। यह विभिन्न स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 9, पर्यटन में सड़क परिवहन का क्या महत्व है? उत्तर, सड़क परिवहन पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने तथा एक पर्यटन स्थल से दूसरे स्थल तक जाने का सुविधाजनक साधन है। 10, यात्रा बीमा क्या है? उत्तर, यात्रा के दौरान दुर्घटना, बीमारी, सामान की हानि या अन्य निर्धारित जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा देने वाली बीमा व्यवस्था को यात्रा बीमा कहते हैं। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न। 2, राजस्थान में सड़क परिवहन के विकास एवं महत्व को समझाएं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक बड़ा राज्य है और यहाँ अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इन पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पर्यटकों को सीधे पर्यटन स्थल तक पहुंचाने में सहायता करता है। अनेक छोटे पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां रेल या हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां सड़क परिवहन ही मुख्य साधन होता है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बीकानेर और माउंट आबू जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्र सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। पर्यटक कार, टैक्सी तथा अन्य वाहनों द्वारा इन स्थानों तक पहुंच सकते हैं। सड़क परिवहन से एक ही यात्रा में कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना भी आसान होता है। इससे स्थानीय टैक्सी संचालकों, वाहन चालकों, होटल, भोजनालय और दुकानदारों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण और दूरस्थ पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने में भी सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। हालांकि सड़क परिवहन में यातायात, सड़क की स्थिति और मौसम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर भी पर्यटन के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है।
इसलिए राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए सुरक्षित और अच्छी सड़क व्यवस्था आवश्यक है। 3. यात्रा पैकेज के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर: यात्रा पैकेज पर्यटक को एक निश्चित योजना के अंतर्गत अनेक पर्यटन सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। एक अच्छे यात्रा पैकेज में कई प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले परिवहन की व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत रेल, बस, विमान, टैक्सी या अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व आवास है, जिसमें होटल, रिसोर्ट, अतिथि गृह या अन्य रहने की सुविधा शामिल होती है। इसके बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है, ताकि पर्यटक को यात्रा के दौरान उचित भोजन मिल सके। पर्यटन पैकेज में दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का कार्यक्रम भी शामिल होता है। इसके अंतर्गत पर्यटकों को विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों पर ले जाया जाता है। कई पैकेजों में प्रशिक्षित गाइड की सुविधा भी दी जाती है। यात्रा बीमा, स्थानीय परिवहन, मनोरंजन और कुछ विशेष गतिविधियां भी पैकेज का हिस्सा हो सकती हैं। पैकेज तैयार करते समय पर्यटकों की रुचि, समय और बजट का ध्यान रखा जाता है। अच्छी तरह तैयार किया गया यात्रा पैकेज पर्यटक की यात्रा को सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाता है। इससे पर्यटक को अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नहीं करनी पड़ती और समय की भी बचत होती है। 4. राजस्थान के धार्मिक पर्यटन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: राजस्थान धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ विभिन्न धर्मों से संबंधित अनेक प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थल और धार्मिक केंद्र स्थित हैं। पुष्कर राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन केंद्र है। यहाँ ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर झील का विशेष महत्व है। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त रणकपुर के जैन मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर तथा करणी माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध हैं। धार्मिक पर्यटन से लोगों को आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव प्राप्त होता है। धार्मिक स्थलों पर होने वाले मेले और उत्सव भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक पर्यटन के कारण स्थानीय बाजार, होटल, भोजनालय, परिवहन और हस्तशिल्प व्यवसायों का विकास होता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। धार्मिक पर्यटन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को भी बढ़ाता है। हालांकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता, स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। इस प्रकार राजस्थान का धार्मिक पर्यटन राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। 5. राजस्थान में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: साहसिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें पर्यटक रोमांच और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में भाग लेता है। राजस्थान में प्राकृतिक विविधता के कारण साहसिक पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्रों में ट्रेकिंग और पर्वतीय गतिविधियों का विकास किया जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट सफारी, जीप सफारी और रेत के टीलों से संबंधित गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। जैसलमेर का समक्षेत्र मरुस्थलीय साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वन्य जीव सफारी भी रोमांचक पर्यटन गतिविधि के रूप में लोकप्रिय है। माउंट आबू जैसे पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साहसिक गतिविधियों की संभावनाएं रखते हैं। साहसिक पर्यटन से युवाओं और विशेष रुचि वाले को आकर्षित किया जा सकता है। इसके विकास से स्थानीय परिवहन, होटल, गाइड और अन्य व्यवसायों को लाभ मिलता है। लेकिन साहसिक पर्यटन में पर्यटकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षित गाइड, उचित उपकरण, मौसम की जानकारी और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए साहसिक पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रकार राजस्थान में साहसिक पर्यटन रोजगार और पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। 6. यात्रा एजेंसी और टूर ऑपरेटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: यात्रा एजेंसी और टूर ऑपरेटर दोनों पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, लेकिन उनके कार्यों में अंतर होता है।
यात्रा एजेंसी मुख्य रूप से पर्यटकों को यात्रा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने और विभिन्न सेवाओं की बुकिंग करने का कार्य करती है। ये रेल, बस और हवाई टिकट, होटल, यात्रा बीमा तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है। इसके विपरीत टूर ऑपरेटर मुख्य रूप से पूरे पर्यटन कार्यक्रम या पैकेज की योजना तैयार करता है। वह परिवहन, आवास, भोजन, भ्रमण, गाइड और अन्य सेवाओं को मिलाकर एक पूरा पर्यटन पैकेज तैयार करता है। टूर ऑपरेटर कई बार इन सेवाओं को पहले से खरीद कर या बुक करके पर्यटकों को एक निश्चित मूल्य पर पैकेज उपलब्ध कराता है। यात्रा एजेंसी अक्सर पर्यटक और सेवा प्रदाता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। टूर ऑपरेटर स्वयं यात्रा कार्यक्रम का निर्माण और संचालन भी कर सकता है। दोनों संस्थाएं पर्यटकों को सुविधा प्रदान करती हैं और पर्यटन उद्योग के विकास में योगदान देती हैं। दोनों के माध्यम से पर्यटन सेवाओं की बिक्री बढ़ती है तथा होटल, परिवहन और अन्य पर्यटन व्यवसायों को लाभ मिलता है। 7. राजस्थान में मेले एवं त्योहार पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं? उत्तर: राजस्थान अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, मेलों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आयोजित होने वाले मेले और उत्सव देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन आयोजनों में राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, भोजन और धार्मिक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। इससे पर्यटकों को राजस्थान की वास्तविक संस्कृति को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिलता है। मरु महोत्सव, पुष्कर मेला और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं। मेलों के दौरान स्थानीय बाजारों में व्यापार बढ़ जाता है और हस्तशिल्प तथा पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है। होटल, परिवहन, भोजनालय और गाइड सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार और आय प्राप्त होती है। मेले और त्योहार की सांस्कृतिक पहचान को देश विदेश में प्रचारित करने का माध्यम भी है। इन आयोजनों के कारण कई बार ऐसे पर्यटन स्थल भी प्रसिद्ध हो जाते हैं जो सामान्य समय में कम पर्यटक आकर्षित करते हैं। इसलिए मेलों और त्योहारों का उचित प्रचार तथा व्यवस्थित आयोजन राजस्थान के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8. राजस्थान पर्यटन में ऊंट सफारी के महत्व को समझाइए। ऊंट सफारी राजस्थान के मरुस्थलीय पर्यटन की एक प्रमुख विशेषता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले थार मरुस्थल में ऊंट को पारंपरिक रूप से परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में इसी परंपरा को मनोरंजक गतिविधि के रूप में विकसित किया गया है। जैसलमेर का समक्षेत्र ऊंट सफारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पर्यटक ऊंट पर बैठकर रेत के टीलों के बीच यात्रा करते हैं और रेगिस्तान के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रेत के टीलों का दृश्य पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण होता है। कई पर्यटन पैकेजों में ऊंट सफारी के साथ रैनी शिविरों में ठहरने, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। ऊंट सफारी से स्थानीय ऊंट पालकों, गाइडों, वाहन चालकों, कलाकारों और छोटे व्यापारियों को रोजगार मिलता है। इससे राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति और परंपरा का प्रचार भी होता है। ऊंट सफारी को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित तरीके से संचालित करना आवश्यक है ताकि मरुस्थलीय पर्यावरण और पशुओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े। इस प्रकार ऊंट सफारी राजस्थान के पर्यटन उद्योग की विशिष्ट पहचान है। 9. पर्यटन में यात्रा दस्तावेजों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: यात्रा दस्तावेज पर्यटन यात्रा को कानूनी और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में आवश्यक दस्तावेज अलग अलग हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह यात्री की पहचान और नागरिकता प्रमाणित करता है। दूसरे देश में प्रवेश के लिए कई मामलों में वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा संबंधित देश द्वारा जारी अनुमति होती है, जिसके आधार पर यात्री निश्चित अवधि तक वहां रह सकता है। इसके अतिरिक्त यात्रा टिकट, पहचान पत्र, यात्रा बीमा, होटल बुकिंग और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी यात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। यात्रा दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सही होना आवश्यक है। दस्तावेजों की कमी या गलत जानकारी के कारण यात्रा में परेशानी हो सकती है।
ट्रैवल एजेंसियां पर्यटकों को आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसलिए यात्रा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है। सही यात्रा दस्तावेज पर्यटक को सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित रूप से यात्रा करने में सहायता करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, राजस्थान भारत का एक प्रमुख पर्यटन राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक किले, महल, हवेलियां, धार्मिक स्थल, झीलें, मरुस्थल, वन्यजीव क्षेत्र और समृद्ध लोक संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी और प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। जोधपुर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है और यहाँ मेहरानगढ़ किला तथा अन्य ऐतिहासिक स्थल प्रमुख आकर्षण हैं। उदयपुर अपनी झीलों और महलों के कारण प्रसिद्ध है। पिछोला झील और सिटी पैलेस यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। जैसलमेर मरुस्थलीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ सोनार किला, हवेलियां, रेत के टीले और ऊंट सफारी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अजमेर धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है और पुष्कर अपने ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील तथा मेले के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ अपने विशाल ऐतिहासिक किले के कारण प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जबकि भरतपुर का केवलादेव क्षेत्र पक्षी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। माउंट आबू राजस्थान का मुख्य प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इन पर्यटन स्थलों की विविधता राजस्थान को देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है। पर्यटन से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य व्यवसायों को लाभ मिलता है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए राजस्थान के पर्यटन स्थलों का संरक्षण और योजनाबद्ध विकास राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में यातायात के प्रमुख साधनों का वर्णन करते हुए पर्यटन में उनके महत्व को समझाइए। उत्तर, राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए यातायात की अच्छी व्यवस्था आवश्यक है। राज्य में सड़क, रेल और वायु परिवहन प्रमुख यातायात साधन हैं। सड़क परिवहन सबसे अधिक व्यापक साधन है क्योंकि ये छोटे बड़े पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। पर्यटक बस, कार, टैक्सी और अन्य वाहनों से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। विशेष रूप से उन ग्रामीण और दूरस्थ पर्यटन स्थलों के लिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है जहां रेल या हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्र रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। रेल के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पैलेस एंड व्हील्स ने राजस्थान में रेल पर्यटन को विशेष पहचान प्रदान की है। वायु परिवहन सबसे तेज साधन है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अन्य प्रमुख शहर हवाई संपर्क से जुड़े होने के कारण देश के विभिन्न भागों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। परिवहन सुविधाओं के विकास से होटल, टैक्सी, भोजनालय, गाइड और स्थानीय बाजारों का भी विकास होता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय प्राप्त होती है। अच्छी यातायात व्यवस्था पर्यटकों के समय और धन की बचत करती है तथा अधिक पर्यटन स्थलों को एक यात्रा में जोड़ना आसान बनाती है। इसलिए राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए सड़क, रेल और वायु परिवहन का संतुलित विकास आवश्यक है। 12 राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान में पर्यटन के विकास और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को देश और विदेश में प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना तथा पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निगम पर्यटन से संबंधित आवास, भोजन, परिवहन और भ्रमण जैसी सुविधाओं के विकास और संचालन में योगदान देता है। पर्यटन स्थलों के प्रचार और विज्ञापन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल, धार्मिक स्थल, मरुस्थल, वन्यजीव क्षेत्र, झीलें
और सांस्कृतिक परंपराएं पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं। इन पर्यटन उत्पादों का प्रचार करके पर्यटकों को राजस्थान की ओर आकर्षित किया जाता है। निगम विभिन्न पर्यटन पैकेजों और सुविधाओं के माध्यम से पर्यटकों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है। पर्यटन विकास से स्थानीय लोगों को होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों में रोजगार मिलता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को पर्यटकों तक पहुंचाने में भी पर्यटन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन सुविधाओं के विकास से नए पर्यटन क्षेत्रों को भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इस प्रकार राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटन प्रचार, पर्यटक सुविधाओं, पर्यटन उत्पादों के विकास, रोजगार सृजन और राज्य की पर्यटन पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 13 पर्यटन के विकास में गाइड की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, गाइड पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण अंग है। गाइड वह व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को किसी पर्यटन स्थल के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, परंपराओं और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा को जानवर्धक और रोचक बनाने में गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाइड पर्यटकों को पर्यटन स्थल के प्रमुख स्थानों का भ्रमण कराता है और उनके ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व को सरल भाषा में समझाता है। राजस्थान जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य में गाइड का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ अनेक किले, महल, मंदिर, हवेलियां और संग्रहालय हैं। गाइड पर्यटकों की भाषा और रुचि के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करता है। विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी भाषाओं का गाइड को अधिक प्रभावी बनाता है। यात्रा के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और समय प्रबंधन का ध्यान रखना भी गाइड का कार्य है। किसी आपात स्थिति में गाइड पर्यटकों को उचित सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। गाइड स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के प्रति पर्यटकों को जागरूक भी कर सकता है। वह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। अच्छे गाइड के कारण पर्यटक किसी स्थान को केवल देखकर नहीं लौटता, बल्कि उसके इतिहास और संस्कृति को समझकर लौटता है। इससे पर्यटन स्थल के प्रति उसकी रुचि और संतुष्टि बढ़ती है। पर्यटकों की संतुष्टि से पर्यटन स्थल की अच्छी छवि बनती है और भविष्य में अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार गाइड पर्यटन की गुणवत्ता, पर्यटक संतुष्टि, सुरक्षा, सांस्कृतिक प्रचार और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।